हेलो व्यूअर्स, आज मैं वाइकेरियस लाइबिलिटी से कुछ केस लॉज डिस्कस करूंगी। आज मैं कुछ ऐसे सिचुएशंस डिस्कस करूंगी जहां पर सर्वेंट के टॉर्ट के लिए हमेशा मास्टर वाइकेरियसली लायबल होता है। आज का वीडियो रिक्वेस्ट किया है हमारे एक व्यूअर ने जिनका नाम है अंजनेया पराशर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी ताकि आप जो केस लॉ देखना चाहते हैं उसे ईजिली देख पाएँ। तो बिना किसी और देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है फ्रॉड ऑफ सर्वेंट। तो जब भी कोई सर्वेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई टॉर्ट कमिट करता है तो उसके लिए मास्टर वाइकेरियसली लायबल होता है। एक केस था लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कॉरपोरेशन का। इस केस में मिसेस लॉयड नाम की एक विडो थी जिनके पास 2 कॉटेजेस थे, पर उन कॉटेजेस से जो इनकम मिसेस लॉयड डिराइव कर रही थी उससे वो खुश नहीं थी। तो मिसेस लॉयड ग्रे स्मिथ एंड कॉरपोरेशन के ऑफिस में चली जाती हैं ताकि उन्हें कुछ एडवाइस मिल सके कि कैसे वो अपना इनकम अपने प्रॉपर्टी से बढ़ा पाए। ग्रे स्मिथ एंड कॉरपोरेशन एक सॉलिसिटर्स का फर्म था। सॉलिसिटर्स आप जानते ही हैं, ऐसे लॉयर्स होते हैं जो अपने क्लाइंट्स को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट तो करते ही हैं, पर उनका मेनली जो काम होता है वो बिज़नेस रिलेटेड होता है, जैसे कि विल्स बनाना, प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाना, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना एट्सेट्रा। जब वो ग्रे स्मिथ एंड कॉरपोरेशन के फर्म में पहुंचती हैं तो मैनेजिंग क्लर्क उन्हें अटेंड करता है और मिसेस लॉयड को ये एडवाइस देता है कि उन्हें अपने कॉटेजेस बेच देने चाहिए। मैनेजिंग क्लर्क मिसेस लॉयड से 2 सेल डीड्स पर साइन करवा लेता है, पर असल में सेल डीड्स के जगह पर वो 2 गिफ्ट डीड्स पर साइन करवाता है अपने खुद के फेवर में। बाद में मैनेजिंग क्लर्क ये प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर देता है और बेनिफिट्स खुद एंजॉय कर लेता है। जब ये केस कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट से ये हेल्प होता है कि मैनेजिंग क्लर्क के इस फ्रॉड के लिए ग्रे स्मिथ एंड कॉरपोरेशन वाइकेरियसली लायबल होगा, क्योंकि मैनेजिंग क्लर्क ने जो ये फ्रॉड किया था वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया था और ग्रे स्मिथ एंड कॉरपोरेशन के सर्वेंट के हैसियत से किया था। नेक्स्ट पॉइंट है थेफ्ट ऑफ गुड्स बेल टू द मास्टर। तो बेल शब्द का क्या मीनिंग है? जब भी हम हमारी किसी चीज़ का पोजेशन किसी दूसरे को देते हैं कुछ वक्त के लिए बिना उस चीज़ के ओनरशिप को ट्रांसफ़र करे हुए, तो इस चीज़ को बेल करना कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हमारे महंगे कपड़े ड्राई क्लीनिंग कराने के लिए ड्राई क्लीनिंग वालों को देते हैं, तो यहाँ पर हम हमारे कपड़े बेल करते हैं। हम बन जाते हैं बेलर और ड्राई क्लीनिंग वाले बन जाते हैं बेली। ड्राई क्लीनिंग वाले हमेशा के लिए तो हमारे कपड़े नहीं रखते, ड्राई क्लीन करने के बाद वो हमें हमारे कपड़े लौटा देते हैं। एक केस था मॉरिस वर्सेस CW मार्टिन एंड सन्स लिमिटेड का। इस केस में प्लेंटिफ ने अपना फर कोट डिफेंडेंट को दिया था क्लीन करने के लिए। डिफेंडेंट ने ये कोट अपने सर्वेंट को दे दिया क्लीन करने के लिए और सर्वेंट उस कोट को क्लीन करने के जगह पर उसकी चोरी कर लेता है। तो जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ऑफ अपील से ये हेल्प हुआ कि सर्वेंट के इस थेफ्ट के लिए मास्टर वाइकेरियसली लायबल होगा, क्योंकि जब उसने ये एक्ट किया था, यानी कि जब उसने वो चोरी की थी तो उसने ये चोरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की थी। थर्ड पॉइंट है थेफ्ट ऑफ गुड्स नॉट बेल्ड टू द मास्टर। इस पॉइंट को समझाने के लिए हमारे पास एक केस लॉ है। केस का नाम है रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ऐसा हुआ था कि मिलिट्री के कुछ जवान्स होते हैं जो कि प्लेंटिफ का फायरवुड उठा लेते हैं और अपनी मिलिट्री के व्हीकल्स में डालकर वो फायरवुड ले जाते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जब उन्होंने ये एक्ट किया तो क्या वो एक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया कि नहीं। तो जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट से ये हेल्प हुआ कि जवान्स ने जब ये एक्ट किया, यानी कि जब उन्होंने प्लेंटिफ का फायरवुड उठा लिया और मिलिट्री के व्हीकल्स में डालकर अपने साथ ले गए, उन्होंने ये एक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया,
क्योंकि जो जवान्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं और उनकी जो ड्यूटी का पीरियड होता है वो 24 आवर लॉन्ग होता है। तो ऑब्वियसली जब उन्होंने ये एक्ट किया था वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया था और बाद में इंक्वायरी करने पर यह भी पता चला था कि उन्होंने उस वुड का यूज़ कैंप फायर्स के लिए किया था और कैंप फायर्स एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है आर्मी पीपल के लिए और आर्मी पीपल को कैंप फायर्स प्रोवाइड कराना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ड्यूटी थी। तो इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को इस जवान्स के इस एक्ट के लिए वाइकेरियसली लायबल माना गया। फोर्थ पॉइंट है मिस्टेक ऑफ सर्वेंट। तो हम ये एक बात तो जानते ही हैं कि सर्वेंट्स के पास एक इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो अपने मास्टर की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वेंट्स अपने मास्टर की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए अपने पास जो अथॉरिटी होती है उसका एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब वो अपने इस अथॉरिटी का एक्सेसिव यूज़ करते हैं और उस एक्सेसिव यूज़ करने के वजह से अगर किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए क्या मास्टर वाइकेरियसली लायबल होगा? तो इस चीज़ को आंसर करने के लिए हमारे पास एक केस लॉ है। इस केस का नाम है पोलैंड वर्सेस पार एंड सन्स। इस केस में ऐसा हुआ था कि मास्टर के पास एक मालगाड़ी थी। मास्टर के सर्वेंट को एक दिन ऐसा लगता है कि कुछ लड़के मास्टर की मालगाड़ी से शुगर की चोरी कर रहे हैं, तो वो उन्हें रोकना चाहता था और रोकने के चक्कर में एक लड़के को हिट करता है। वो लड़का ज़मीन पर गिर जाता है, मालगाड़ी उसके पैर के ऊपर से चली जाती है और इस वजह से वो लड़का अपना एक पैर लूज़ कर लेता है। तो क्वेश्चन अब ये उठा कोर्ट में कि क्या सर्वेंट के इस एक्ट के लिए मास्टर वाइकेरियसली लायबल था? तो कोर्ट से ये हेल्ड हुआ कि सर्वेंट के इस एक्ट के लिए मास्टर वाइकेरियसली लायबल था, क्योंकि ऑल्दो सर्वेंट ने जो ये अपनी अथॉरिटी का यूज़ किया था वो एक्सेसिव था, पर ये यूज़ इतना भी एक्सेसिव नहीं था कि इसे आउटसाइड द कोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाए, क्योंकि सर्वेंट ये कहीं से भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि उसका एक लड़के को हिट करने की वजह से वो लड़का अपना एक पैर ही खो देगा। और लास्ट पॉइंट है नेग्लिजेंस ऑफ सर्वेंट। कभी कभी सर्वेंट्स जब अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तब वो अपने ड्यूटी को केयरलेसली या नेग्लिजेंटली परफॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब सर्वेंट्स केयरलेसली काम करते हैं और इस वजह से अगर किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए क्या मास्टर वाइकेरियसली लायबल होगा? तो एक केस था विलियम वर्सेस जोन्स का। इस केस में प्लेंटिफ का एक शेड होता है, उस शेड में काम करवाने के लिए प्लेंटिफ डिफेंडेंट के पास जाता है। डिफेंडेंट अपना कारपेंटर प्लेंटिफ के शेड में भेजता है। तो जब कारपेंटर प्लेंटिफ के शेड में काम करना शुरू करता है तब वो नेग्लिजेंटली एक सिगरेट जलाता है और उस सिगरेट जलाने की वजह से किसी तरह शेड में आग लग जाती है और प्लेंटिफ का शेड जल जाता है। जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चैम्बर ने फर्स्टली तो ये कहा कि इस चीज़ के लिए मास्टर वाइकेरियसली लायबल नहीं था, क्योंकि उस कारपेंटर ने जो सिगरेट जलाया था उसका उसके एम्प्लॉयमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं था। पर बाद में कोर्ट ने अपना डिसीजन रिवर्स कर दिया और ये कहा कि सर्वेंट के इस नेग्लिजेंस की वजह से मास्टर वाइकेरियसली लायबल था, क्योंकि काम के वक्त सिगरेट जलाना ये एक रॉन्गफुल वे ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ थी। तो यहाँ पर हमने आज वाइकेरियस लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ केस लॉज देखे। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।